जितना एक औरत के लिए घर को साफ़ मेंटेन रखना ज़रूरी होता है ना, उतना ही उसके लिए ख़ुद को भी साफ़ और मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम लड़कियों की नई-नई शादियाँ होती हैं या हम पहली दफ़ा माँ बनती हैं, तो हमें ये चीज़ें मैनेज ही नहीं करनी आती। हम लोग घर, बच्चों के चक्कर में अपने आप को तो भूल ही जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ भी मीरब के पैदा होने के बाद। मीरब तकरीबन 3.25 महीने की हो गई है और अब जाकर मुझे चीज़ें और ख़ुद को भी मैनेज करने की समझ आई है। इन 3 महीनों में स्टार्टिंग में मुझसे घर मैनेज नहीं हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बच्चे के साथ घर को कैसे मैनेज करूँ। तो फिर मैंने एक दफ़ा ख़ुद को किया साइड पे और मैंने घर और बच्चे को मैनेज करना सीखा। और अब जब मैंने घर और बच्चे को अच्छे से मैनेज करना सीख लिया है, तो अब मैंने ख़ुद पे फोकस करना शुरू किया, बिकॉज़ आई हैव रियलाइज़्ड कि मैं तो वो रही नहीं हूँ जो मैं थी। मुझे अपना आप एक आंटियों टाइप लगने लग गया है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए मैंने ख़ुद को चेंज करने की ठान ली है। मैंने अब सोचा कि मैंने बिल्कुल वही बनना है जो मैं पहले थी। इसीलिए इस इंसान को ख़ुद पे भी उतना ही फ़ोकस करना चाहिए जितना कि घर पे होता है। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी पहले ये वीडियो बनाने पे, लेकिन मैंने तब तक ये वीडियो नहीं बनाई जब तक मैंने ख़ुद पे फ़ोकस करना शुरू नहीं कर लिया और चीज़ों के साथ ख़ुद को मैनेज करना नहीं सीख लिया। ये नहीं होता, मतलब अब ज़ाहिर है 3 महीने के अंदर मैं इतनी चेंज हो गई हूँ कि इसको चेंज करने में, वापस जाने में मुझे कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन उस टाइम लगने के लिए ख़ुद की केयर करना मैंने सीख ली है। तो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी। अच्छा, अब मैंने सुबह उठ के क्या किया, सारा काम कंप्लीट कर लिया। सारा काम कंप्लीट करके मैंने फटाफट से खाना बनाया। जिस दिन आपने स्किन केयर करनी है ना, आपने क्या करना है, उस दिन कोई हल्की फुल्की सी हांडी बनानी है जिसमें बहुत कम टाइम लगे, जैसे दाल वगैरह। ठीक है, खाना बनाने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने ऑयलिंग रात को ही की हुई थी। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने अपने पैरों पे ना कोई भी ब्लीच वगैरह लगा लें। मैंने यहाँ पे इंस्टेंट फेशियल लगाया था, मैं ब्लीच यूज़ नहीं करती। उसके बाद जो ऑयलिंग थी रात को मैंने की, वो थी जी प्रीमियम हेयर ग्रोथ ऑयल की। इसके रिजल्ट्स बहुत कमाल के हैं। इसको मैं हाफ बॉटल को यूज़ कर चुकी हूँ और अगर आपने ऑर्डर करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और करके ऑर्डर कर लें। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये एक स्क्रबर है जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया था। इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी हेयर केयर के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे होने के बाद आपके बालों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। फीडिंग मदर्स ये समझ सकती हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैं वो माँ हूँ जिसके बाल ख़राब होने के बजाय अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं, बिकॉज़ मैं अपनी हेयर केयर कर रही हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ जी ऑर्गेनिक्स के ऑयल्स, और जो कि बहुत कमाल है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जो स्क्रबर है ना, इसको मैं यूज़ करती हूँ हेयर ऑयल लगाने से पहले 5 मिनट स्क्रब करती हूँ, फिर ऑयल लगा के ओवरनाइट अपनी चुटिया करके सो जाती हूँ। फिर जब मैं नहाना होता है, नहाने से पहले एक दफ़ा चुटिया खोल के अच्छी तरह से दोबारा इसको स्क्रब करती हूँ और फिर शैम्पू लगा के भी इसी स्क्रबर से स्क्रब करके वॉश करती हूँ। मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और इससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाती है और फिर जो है वो हमारे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने अपने पैरों पे वो फेशियल लगाया, उसके बाद स्क्रबिंग वगैरह की और फिर मैंने नहा लिया। इस सारे ड्यूरेशन से पहले मैंने मीरब को एक फीडर दूध का पिला के सुला दिया था, ताकि इस एटलीस्ट मेरे नहाने तक वो ना उठे। ठीक है, नहाने के बाद हमने स्किन केयर करनी है। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड ज़रूर लगता है, लेकिन आप कोई भी कपड़ा वगैरह डाल के कर लें। इससे क्या होगा कि आप लोग जब भी स्किन केयर करेंगे ना, अगर आप स्किन केयर के बीच में भी बच्चा उठ जाता है ना, तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि अभी तो मैं नहाने वाली हूँ, मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं खुद गंदी हूँ। तो इससे ये होगा कि एटलीस्ट आप अपनी स्किन केयर को थोड़ी देर रेस्ट दे के, थोड़ी देर गैप दे के भी कर सकती हैं, उतनी देर आप बच्चे को बीच में पकड़ सकती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सुबह नाश्ता वगैरह हो गया, सारे काम हो गए, खाना हमने कोई ऐसा बनाया जो कि फटाफट बन चुका था, खाने से भी हम लोग फ्री हैं। उसके बाद हमारा बच्चा सो गया, हमने नहा भी लिया और अब आ गई है स्किन केयर की बारी। फीट केयर हमने कर ली। नहाते हुए ना आप लोगों ने वो जो झावा होता है ना, उसके साथ अच्छी तरह से अपने पैरों को धोना है, ताकि आपके पैर जो हैं वो साफ़ रहें, आपके पैरों पे डस्ट वगैरह ना रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी फेशियल। फेशियल के लिए मैंने ना यूज़ किया है चिल्तन प्योर की फेशियल किट। ठीक है, पहले मैं ना इधर उधर की स्किन केयर वगैरह यूज़ करती रही हूँ, लेकिन मुझे लगा है कि एक दफ़ा अगर आप फेशियल कर लो ना, तो आपका जो है वो 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने में एक दफ़ा आपने फेशियल कर लेना है। उसके बाद आपने कोई भी फेस मास्क, कोई भी जो क्लेंजर वगैरह हल्के फुल्के से रख लेने आप लोगों ने, वीक में एक दफ़ा वो इस तरह यूज़ कर लिया कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें मैं यहाँ पे फेशियल कर रही हूँ और इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप जो फेशियल का था ना, वो था क्लेंजिंग हमने जो है वो कर ली। और क्लेंजिंग का ना वो एक रूल है कि आपने फेशियल का एक रूल रख लें कि जब भी आपने फेशियल करना है ना, अगर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो पानी की जगह ना आप लोगों ने रोज़ वाटर यूज़ करना है। उसके बाद हमने कर ली स्क्रब। ये ना 3rd स्टेप है जो मैंने इस टाइम अप्लाई किया हुआ, ये है जी फेशियल का था आई गेस, है ना,
ये था जो है वो स्किन पॉलिशर। इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ना है और इसी बीच में ना मीरब उठ गई थी, तो मैंने जो है वो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा ही रखा, मीरब को थोड़ी देर चुप कराया। उसके बाद जी मैंने इसको कर दिया हल्का हल्का स्क्रब करके वॉश। उसके बाद मैंने अपने ब्लैक हेड्स वगैरह निकाल लिए। ये देखा मीरब भी बीच में उठ गई, मुझे टेंशन भी नहीं हुई कि मैं नहाई नहीं हुई ये वो। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना ये जो रेजर्स है ना, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। इन सारी चीज़ों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स में मिल जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने जो है वो अपने फेस पे टिंकल करना शुरू किया। पहले मैंने कभी अपने फेस पे टिंकल रेजर नहीं किया था, मुझे ये बिल्कुल भी आदत नहीं थी, ना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन अब जाहिर है हम लोगों ने घर में इतने काम करने होते हैं, चूल्हे के आगे रहना होता है, स्किन इतनी डैमेज हो गई है कि मुझे लगता है कि टिंकल करने से एक नीटनेस आ जाती है। तो आप लोगों को टिंकल लाजमी कर लेना चाहिए। आप लोग ये जो होती है ना फेस वैक्सिंग वगैरह की तरफ ना जाएँ, टिंकल जो है इसके बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए इसको यूज़ करें। उसके बाद आप लोगों ने फेस मसाज अच्छी तरह लाजमी करना है। आप लोग जो चाइनीज़ की वीडियोस होती हैं उन्हें लाजमी देख के फेस मसाज को फॉलो किया करें, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। आपकी स्किन पे झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ती हैं और ये सारी चीज़ें नहीं होती। उसके बाद मैंने मास्क लगाया और छोड़ दिया। इसी बीच मीरब फिर से हिलने लग गई थी, मैंने फिर मीरब को थोड़ी देर झूले वगैरह दिए, वो झूले में सो गई। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने हैंड केयर पे आ गई। हैंड केयर में मैंने जो फेशियल कर रही थी ना, मैंने वो साथ साथ अपने हाथों पे सारी चीज़ें अप्लाई करती गई हूँ, मुंह पे भी मलती गई हूँ, हाथों पे भी मलती गई हूँ। इसीलिए मुझे अलहदा से हैंड केयर की कोई ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। बस मुझे अपना नेल जो है वो थोड़े से ट्रिम करने हैं, थोड़ा से ये जो मांस आगे आ जाता है इसको कट करना है और बस आई एम गुड टू गो। मेरे हैंड केयर भी हो गई, फीट केयर भी हो गई, हेयर केयर भी हो गई, खाना भी बन गया, बच्चा भी संभल गया और सब कुछ हो गया। कितनी जल्दी हो गया ना। तो बस ये सारी चीज़ें हमने जो है ये मैनेज करना सीखनी है हमने। इसीलिए सबसे प्रो टिप यही है कि आप पैरों पे कुछ हल्का फुल्का सा लगाएं, लगा के नहा लें और उसके बाद स्किन केयर करें और उसके बाद जो भी मुंह पे लगाएं वो हाथों पे भी मलते जाएं। और उसके बाद एक अच्छी सी हैंड एंड फीट क्रीम ले लें, वो आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करनी है। अगर आप रेगुलर बेस पे हैंड एंड फीट क्रीम यूज़ करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये देखें जी, फाइनल मैं हो चुकी थी रेडी, बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिल गए थे। एंड पे मैंने रोज़ वाटर लगाया और डोंट मिस दिस, एक अच्छा सा परफ्यूम ले ले, बल्कि एक नहीं 2-3 तरह के अपने परफ्यूम लेने हैं जो आप बदल बदल के यूज़ किया करें, उन्हें डेली बेसिस पर लगाया करें, दिन में 2 से 3 दफ़ा अपने परफ्यूम को रिफ़्रेश किया करें। तो बस ये आपने इन 3-4 चीज़ों को फॉलो करना है और देखिए आप देखना कितने बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आप खुद को खुद फ्रेश फील करना शुरू कर देंगी और ख़ुद को भी अच्छी लगने लग जाएंगी, तो दूसरों को भी अच्छी लगने लग जाएंगी। तो बस अपना ख्याल करना आप लोगों ने कभी भी नहीं छोड़ना और मेरी इन टिप्स को हमेशा याद रखना है और इनको फॉलो करके मुझे बताना है कि आप लोगों को अपने आप में क्या चेंज नज़र आया। बस इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को करती हूँ एंड मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।